Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss a topic dramatic irony। तो ये जो हमारा टॉपिक है ड्रामेटिक आयरनी वो बेसिकली एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है जो कि हम अपने लिटरेचर में यूज़ करते हैं। सो ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस where the audience or reader is aware of key information that the character in the story are not। मतलब ये ड्रामेटिक आयरनी है, ये हमारी एक तरह की लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक की फैक्टर होता है या फिर एक की इंफॉर्मेशन होती है जिससे जो हमारे रीडर्स और जो हमारे ऑडियंस हैं वो अवेयर हैं, लेकिन उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उस बात को नहीं जानते हैं। सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन एंड व्हाट द ऑडियंस नोज टू बी ट्रू। तो ये जो हमारा ड्रामेटिक आयरनी है वो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट बनाता है बिटवीन द कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग और द रीडर्स नो द ट्रूथ। जो हमारे जो रीडर्स, हमारी जो ऑडियंस है वो जो ट्रूथ जानते हैं उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट बनाता है, एक तरह की टेंशन और ह्यूमर क्रिएट करता है। फिर इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है। इन द शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट, हमारे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर जो हमारे एक राइटर हैं, ऑथर हैं शेक्सपियर, तो उनका एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट। द ऑडियंस नोज, जिसमें द ऑडियंस नोज दैट द जूलियट इज़ नॉट ट्रूली डेड। जिसमें जो ऑडियंस होती है वो जानती है कि जो हमारी हीरोइन है, जो जूलियट है, वो ट्रूली डेड नहीं है, मतलब वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको एक मिसकंसेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो जो हीरोइन है वो अब यहाँ इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक तरह की ये जो अंडरस्टैंडिंग है रीडर्स की, जो रियल अंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है जो हमारे कैरेक्टर का, तो वो एक तरह का ह्यूमर और टेंशन क्रिएट करता है उस प्ले में और उस प्ले को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, तो यही होती है हमारी ड्रामेटिक आयरनी। तो ये एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है, ये हम सबको पता है। और इसके बाद तो थोड़ी सी बातें और यहाँ पर लिखी हुई हैं। द ड्रामेटिक आयरनी इज़ ऑफन यूज टू इन्हेंस द इमोशनल and thematic depth of the story by playing on the difference between perception and reality। मतलब ये जो हमारा ड्रामेटिक आयरनी है, हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है, वो खेलता है, प्ले करता है बिटवीन परसेप्शन और रियलिटी और परसेप्शन के बीच में एक तरह का ये प्ले होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है वो अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।